तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने आएंगे कि सैंपल सैम्पलिंग क्या होता है और उसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल जो सैम्पलिंग होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या होता है कि कन्वर्टिंग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जैसे मैसेज सिग्नल टू सैंपल सिग्नल। यानी जो सैम्पलिंग, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी जो सिग्नल हम लोग का टुकड़ों में होता है उसको तोड़ता है, तोड़ना ही इसका काम होता है। जैसे कि सैंपलर डायग्राम में दिखाया गया कि ये जो सैंपलर है, तो एक डिवाइस होता है जो कंटीन्यूअस सिग्नल को कुछ-कुछ पॉइंट तक उठाता है और सैंपल करता है। ये देखिए एमएफटी होता है हम लोग का मैसेज सिग्नल, इसको एमएफटी बोलते हैं। और ये सैंपलर हो गए हम लोग को, तो इसको आपको डायग्राम में जरूर बनाइएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, कर्व हो गया जो कि अप डाउन कर रहा है, हम लोग का एसएफटी बोलते हैं। सिग्नल सैंपल सिग्नल को एसएफटी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन। इम्पल्स ट्रेन क्या करता है, अप डाउन पिच जो होता है हम लोग को, उसको इम्पल्स ट्रेन बोलते हैं। जो सैंपल सिग्नल होता है वो हम लोग का मैसेज सिग्नल इनटू क्या होता है, सीएफटी। यानी सीएफटी मतलब क्लॉक जो होता है हम लोग का, उसके बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सैंपल सिग्नल इज डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। मतलब सैंपल सिग्नल जो होता है डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो भी किसमें, तो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग ओवरऑल। अब सैंपलिंग प्रोसेस शुड सेटिस्फाई, यानी सैंपलिंग प्रोसेस कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें देखिए कंडीशन होता है बेसिकली, सैंपल शुड सिग्नल शुड बी रिप्रेजेंट ओरिजिनल सिग्नल फेथफुली। यानी सैंपल सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे। हम इट सैंपल वर्जन, यानी हम सैंपल को क्या करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल में वापस क्या कहते हैं, बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का कौन होता है, तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में, ये सैंपलिंग हो गया, इसका टाइप्स में आता है आइडियल सैंपलिंग। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सैंपलिंग। अब प्रैक्टिकल सैंपलिंग में दो होते हैं, एक नेचुरल सैंपलिंग और एक होता है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आइडियल सैंपलिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये टाइप ऑफ सैंपलिंग हो गया कि सबसे पहले आइडियल सैंपलिंग में डिफिनिशन क्या बोलता है, सैंपलिंग इज द परफॉर्म्ड यूजिंग इंपल्स ट्रेन। ठीक है, जीरो विड्थ। यानी ये क्या करता है कि इंपल्स ट्रेन जो जीरो विड्थ के होते हैं वो सैंपलिंग होती है। यानी सिग्नल में देखिए, ये डायग्राम में दिखाया गया है, जो मैसेज सिग्नल है हम लोग का, ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था इसलिए आपको मैं इस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी इसमें देखिए जो ये मैसेज सिग्नल है, इसको जीरो विड्थ पर हम लोग क्या करता है, सैंपल कर रहा है। और डायग्राम में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एसएफटी हम लोग का सिग्नल हो गया, एमएफटी हम लोग का मैसेज सिग्नल होगा, सीएफटी है, और टी क्या होता है हम लोग का, ट्रेन इंपल्स होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका डायग्राम का। अब एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो एडवांटेज में क्या होता है कि सबसे पहले नोड डिस्ट्रोएशन होता है, यानी इसका कोई भी डिस्ट्रोएशन नहीं होता है। अब मान चलिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो इसका डिस्ट्रोएशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रोएशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल, यानी इसमें क्या होता है कि परफेक्ट, इसमें क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या होता है कि नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल हम लोग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर्स इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड इम्पल्स, यानी इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड इसमें चाहिए। ठीक है, नेचुरल सैंपलिंग के बारे में। नेचुरल सैंपलिंग, तो इसमें देखिए सबसे पहले डेफिनेशन का बात करते हैं। सैंपलिंग इज द डन बाय द मल्टीप्लाइंग सिग्नल विथ और ट्रेन रेक्टेंगुलर पल्सेज। यानी इसमें क्या करता है कि सिग्नल को रेक्टेंगुलर पल्स में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अब रेक्टेंगुलर पल्स में कैसे मल्टीप्लाई करता है, आप देखिए यहाँ पर देखते हैं। सैंपलिंग जो सिग्नल है यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पल्स में हम लोग का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर जेड हम लोग क्या होता है, जेड विड्थ हो गया हम लोग का। और ये देखिए हम लोग का मैसेज सिग्नल हो गया, मैसेज सिग्नल में हम लोग का अप डाउन हो गया। अब इसका सैंपलिंग कैसे करते हैं नेचुरल सैंपलिंग में, तो इसमें देखिए सबसे पहले नेचुरल सैंपलिंग कैसे हो रहा है, इसके बीच में देखिए ये जो एग्जैक्ट है ऐसे वाला कर्व, इसमें जो है इतना हम लोग का बैंडविड्थ ऊपर से इतना तक हम लोग का जाएगा। तो इतना हम लोग का सैंपल नेचुरल सैंपलिंग में इतना हम लोग का बैंडविड्थ ट्रेन फंक्शन हो रहा है। इसमें एपर्चर मतलब इफेक्ट हो जा रहा है। अब फ्लैट टॉप अगर बात करें, अभी फ्लैट टॉप का इसके बारे में बात करेंगे, तो फ्लैट टॉप में क्या हो रहा है कि ये देखिए ये वाला पल्स जो होता है इसमें यहाँ से गया है, तो ये वाला जो पल्स होता है इतना, ये वाला पल्स तो इतना, फिर उसका ये वाला पल्स, ये वाला, फिर ये तो एग्जैक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग का एपरेचर क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। इसमें भी एपरेचर कितना इफेक्ट हुआ है, तो इतना हम लोग का एपरेचर होना चाहिए, लेकिन इतना हम लोग का इफेक्ट हो गया है, यानी टूट चुका है। तो ये हम लोग का सैंपलिंग, नेचुरल सैंपलिंग बताता है कि हम लोग का वॉल्यूम कितना, वॉइस ओवरटेक हो रहा है और कितना हम लोग का उसमें डिक्रीज हुआ है। अप डाउन जो होता है ना वॉइस, देखिए कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो वो इसी को बताता है नेचुरल से और फ्लैट टॉप के द्वारा। तो ये होगा ओवरऑल। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या कि प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है और इजी टू जनरेट किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल इसको पॉसिबल किया जाता है, इजी टू जनरेट किया जाता है। अब वॉइस होता है तो हम लोग प्रैक्टिकल होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपर्चर हम लोग का इफेक्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है। अपर्चर जो होता है हम लोग का ऐसे जाता है, तो इसमें
ये वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे, तो ये हम लोग का प्रेशर टूट जाता है, या ऊपर से हम लोग का जो भी होता है, तो ऊपर ला अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर ये भी हम लोग का टूटा हुआ रहता है, तो ये हम लोग का है, क्योंकि कर्व हम लोग का ऐसे बना होता है, ये हम लोग का अपर्चर होता है। फिर इसका सिग्नल डिस्ट्रॉयशन, इसमें क्या होता है, सिग्नल इसमें डिस्ट्रॉय होता है, उसमें सिग्नल क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इन दिस मेथड सैंपल वैल्यू इज हेल्प कांस्टेंट, यानी ये सैंपल वैल्यू क्या करता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, जिससे हेल्प मिलती है, और सैंपल होल्ड सर्किट बोलते हैं इसलिए। अब देखिए फॉर इनफाइनाइट टाइम यूजिंग सैंपल होल्ड सर्किट, इसलिए इसको क्या कहाँ यूज करते हैं, इनफाइनाइट टाइम के लिए सैंपल होल्ड सर्किट में यूज किया जाता है। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इसमें बेसिकली मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ये होता है, इसको सबसे प्रैक्टिकल मतलब होता है, और ये एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में यूज किया जाता है। इजी डिजिटल प्रोसेसिंग, यानी डिजिटल प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें इजी होता है। अब नेक्स्ट है कि डिसएडवांटेज क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉयशन होता है इसमें, यानी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अलाइजिंग में ऑकर, यानी अलाइजिंग में ऑकर मतलब इसमें क्या होता है कि एफएस जो होता है हम लोग का, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एफएम हम लोग का हो जाता है, यानी अकोर करता है इसमें। जो डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया। अब सैंपलिंग का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है, तो इसमें रिड्यूस सिग्नल डेटा फॉर प्रोसेसिंग, इसमें क्या करता है, सिग्नल डेटा कम हो जाता है और प्रोसेसिंग इजी हो जाता है, इसलिए। अब हेल्प्स इन ए डिजिटल ट्रांसमिशन, यानी हेल्प क्या करता है, ये क्या करता है कि जो भी डिजिटल ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है उसमें क्या करता है, हमको हेल्प करता है। बेटर नॉइज इम्यूनिटी, यानी नॉइज की इम्यूनिटी को क्या करता है, बेटर करता है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी होता है उसको बेटर करता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल, इसमें क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग जो पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, उसको उसका क्या करना है, पॉसिबल होता है इसमें। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो अलाइजिंग इफेक्ट, अलाइजिंग इफेक्ट क्या करता है कि अलाइजिंग इफेक्ट आ सकता है इसमें, अलाइज कर सकता है। नीड टू रिकंस्ट्रक्ट फिल्टर, यानी रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिल्टर की नीड होती है, यानी आवश्यकता होती है। क्वांटाइजेशन एरर, यानी इसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर भी हो सकता है। फिर उसके बाद रिक्वायर्स एंटी अलाइजिंग फिल्टर, यानी इसमें क्या होता है कि एंटी अलाइजिंग फिल्टर हम लोग को चाहिए। ये सब इसके डिसएडवांटेज है सैंपलिंग प्रोसेस का। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ का ये यूज किया जाता है, तो सबसे पहले तो यूज किया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसका पीसीएम में यूज किया जाता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में यूज किया जाता है, फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, और ऑडियो और वीडियो सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है। अब इसके कंक्लूजन की बात करें, तो देखिए सैंपलिंग जो होता है प्रोसेस कन्वर्ट द कंटीन्यूअस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट फॉर्म डिजिटल प्रोसेसिंग। A flat of sampling is most widely used in a practical signal, यानी ये सैम्पलिंग जो होता है कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में बदल देता है और डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए होता है। फ्लैट ऑफ सैम्पलिंग जो होता है सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये ओवरऑल आपका हो गया सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, उसके वेरियस टाइप कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।